ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। अगर ए आपका, हम उसको जनरलाइजेशन में लिखेंगे, इसके एलिमेंट ए आई जे है, वेयर आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड जे स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये m क्रॉस n ऑर्डर है, एक a जो है वो ए आई जे, इसमें A11 हो सकता है, A12, 13, यानी आप m क्रॉस, जिसकी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अगर इसका आपने ट्रांसपोज लिखना है, आप उसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज भी इसको लिख सकते हैं, या आप A डैश से इसको लिखते हैं। ये क्या बनेगा? ये बनेगा A मगर J I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये J I, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, N क्रॉस M आ जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा इसका, और ये बनेगा फॉर ऑल I एंड J। एग्जाम्पल आपको दे देंगे एक, और एग्जाम्पल मैं चाहूंगा आपको देना कहां से? हम एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज से ही देंगे, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ में चलते जाए। ये एक्सरसाइज आपकी है 3.3। तो इसमें मसलन आपका सपोज थर्ड पार्ट हम ले लेंगे। थर्ड पार्ट लेंगे, a इज इक्वल टू, ए हम इसको अपना लिखेंगे, यहां पर सिर्फ मैट्रिक्स दिया हुआ है, -1 5 6 -1 5 6, और है स्क्वायर रूट 3 5 और 6, 5 और 6, ये आपकी सेकंड रो हो गई, और 2 3 -1 2 3 -1, ये आपकी थर्ड रो है। अब आपका ये जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 है, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जब आपने इसका ए ट्रांसपोज निकालना हो तो कैसे करेंगे? आपको जो मैंने अभी बोला कि आपने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, आप -1 5 6, ठीक है, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, स्क्वायर रूट 3 5 और 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, 2 3 -1। ये आपका हो गया ट्रांसपोज। अगर आपकी एक ही रो होती, एक रो होती -1 5 6, तो आप उसको नीचे के लिए लिखेंगे, ये खाली आएगा। अगर आपका एक कॉलम होगा, सपोज आपका मैट्रिक्स एक कॉलम वाला है, -1 स्क्वायर रूट 3 2 है, तो आप इसको आगे के लिए ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहां पर चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स था m क्रॉस n, अब n क्रॉस m आ गया। ये यहां फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल। हाँ, अगर सिर्फ मेरे पास a इज इक्वल टू ऐसा हो, -1 स्क्वायर रूट 3 और 2, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है रोज कितनी है? 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर है। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ये आएगा आपका -1 स्क्वायर रूट 3 और 2, ठीक है। कॉलम एक था, अब रो एक बन गई, और इसका ऑर्डर क्या हो गया? चूंकि रो यहां पर इस वक्त एक है, कॉलम 1 2 3 है, ये 1 क्रॉस 3 हो जाएगा इसका। तो वही जो मैंने आपको बोला था, अगर m क्रॉस n है तो n क्रॉस m इसका ट्रांसपोज बनता है, ठीक है। ये आपका वेरी सिंपल है। ट्रांसपोज में क्या करना है? आपको रोज को कॉलम के अंदर लाना है और कॉलम को रोज के अंदर ले जाना है, बस यही आपका ट्रांसपोज है। इसके बाद आपके प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी जो आपकी है, इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है, सुटेबल ऑर्डर होना चाहिए। मैट्रिक्स का मतलब सुटेबल ऑर्डर होना चाहिए। आपकी पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ए कोई भी आपका मैट्रिक्स है, जब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो आपका ए आता है। मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर ए ट्रांसपोज कोई क्वेश्चन दिया है,
नहीं दिया है, नहीं दिया है। चलिए मैं आपका एक क्वेश्चन करता हूं। ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज मैं लिखता हूं, सपोज ए मैं लिखता हूं, यही लिखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट मेरे पास ए है 1 - 1, 1 - 1 और है 2 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं इसका कर रहा हूं क्या, ये प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब ए आ गया ना मेरे पास ये। अब मैं इसका ए ट्रांसपोज करता हूं। अभी मैंने आपको बताया रो विल इंटरचेंज टू कॉलम, 1 - 1 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, हो गया। अब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए ट्रांसपोज तो हो गया, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे। इसका ट्रांसपोज जब करेंगे क्या करेंगे, अब आप 1 और 2 कॉलम लाएंगे, -1 और 3 को कॉलम बनाएंगे। यहाँ 1 और 2 रो था, कॉलम में चेंज हो गया, -1 3 सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गया। आप देखेंगे ये इज इक्वल टू ए आएगा। देखिए आप इसको चेक कीजिए, 1 - 1 1 - 1 2 3, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है के ए ट्रांसपोज ऑफ के इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज। यहां भी आप एग्जांपल से इसको शो कर सकते हैं। मसलन इसी सेकंड पार्ट को इसी सेकंड पार्ट को हम करेंगे जो अभी मैंने किया, क्योंकि ये सिंपल सा है। हमारा है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है। ए फर्ज करो हम लेते हैं 1 - 1 और 2 3 लेते हैं, 2 3 लेते हैं, ठीक है भाई। क्या आपने साबित करना है? के ए ट्रांसपोज के बराबर के। यहां देखिए आप पहले के ए है, हम के को कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी 1 2 3, 1 नहीं लेंगे, 2 3 4 5 6। सपोज मैं के 3 लेता हूं, मुझे क्या निकालना है? 3a निकालना है। मैं के को पुट करता हूं 3 इस वक्त कांस्टेंट। के 3a का मतलब है 3 × 1 - 1 2 और 3, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने पीछे मल्टीप्लाई किया है, 3 1s are 3 - 3 3 2s are 6 3 3s are 9, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? ये आपका के ए आ गया। क्या आ गया ये? यानी 3a का मतलब है के ए। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी 3a का आप ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जब 3 ये है ना आपका 3a, इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा? शाबाश, 3 - 3 6 और 9 निकलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इसका। अब हम राइट हैंड साइड पे चलेंगे। आपको पहले क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज। क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपका है, इसको करिए ट्रांसपोज, क्या निकलेगा? 1 - 1 2 और 3 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? के × ए ट्रांसपोज। के आपका 3 है, 3 और ए ट्रांसपोज, क्योंकि के आपने क्या लिया इस वक्त? 3, तो 3a ट्रांसपोज का मतलब है 3 × 1 2 - 1 3। करिए आप इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 6 - 3 और 9। अब चेक करेंगे हम, हमारे पास 3a ट्रांसपोज और 3a ट्रांसपोज इक्वल आने चाहिए। तो हमने देखा कि ये भी 3 6 3 - 3 9 है, ये भी 3 6 - 3 9 है। तो लिहाजा सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो मैट्रिक्स आपका बनेगा, जब आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा?
ए ट्रांसपोज निकालकर पहले ही, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये बराबर है, ये इसका ट्रांसपोज का सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी। सर हो गया, हो गया, चल कर इसको बंद दोबारा कर।